हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 3 कोर 5 यूनिट 2 में है सेलेक्टेड पोइट्री पढ़ना है, जिसमें से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पोइट्री का कलेक्शन है। इसमें से हम लोग को पढ़ना है ये चाइल्ड सेड व्हाट इज़ द ग्रास। तो चलिए बात करते हैं। द पोएम ये चाइल्ड सेड व्हाट इज़ द ग्रास इज एन सेक्शन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो पोएम है ये चाइल्ड सेड व्हाट इज़ द ग्रास, ये एक सेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जो 1855 में पब्लिश्ड हुआ था और लिखा गया था, रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया था। वाल्ट व्हिटमैन इज वन ऑफ द पॉपुलर राइटर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर। जो आधुनिक अमेरिकन लिटरेचर है उसमें एक पॉपुलर प्रसिद्ध राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। इन दिस पोएम ही अटेम्प्ट टू आंसर टू ए चाइल्ड इनोसेंट क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ द ग्रास। वो एक बच्चे का इनोसेंट क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न करते हैं कि घास क्या है। द पोएट वाज वंस ए टीचर बिटवीन 1836 टू यहाँ होगा 1848। जो पोएट है वो टीचर थे 1836 से 1841 के बीच टीचर थे पोएट। ही लेटर बिकम ये फुल टाइम जर्नलिस्ट, और ये बाद में फुल टाइम जर्नलिस्ट बने और कंपोजिंग पोएम सॉन्ग एंड अदर कंपोजिशन, और बाद में ये पोएम लिखना शुरू किए, पोएम को कंपोज करना शुरू किए, पब्लिश करना शुरू किए। द पोएम ये चाइल्ड सेड व्हाट इज़ द ग्रास इज एक्चुअली द 6th पोएम इन द पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो ये पोएम है, अभी जो ऊपर में बात की कि एक सेक्शन है यहाँ, इसी तरह जो पोएम है वो 6th पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। द टाइटल ऑफ द पोएम इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन। ये जो टाइटल है, जैसे हेडिंग है ना, ये चाइल्ड सेड व्हाट इज द ग्रास, ये 6th पोएम का जो 6th सेक्शन है ना, उसका पहला लाइन ही है। इन दिस पोएम सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज। इस पोएम में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। द पोएट वाज एक्चुअली राइटिंग दिस पोएम अबाउट द आफ्टरमाथ ऑफ अमेरिकन सिविल वार। अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था उसके परिणाम स्वरूप ये पोएम लिखे हैं पोएट। अमेरिका ही सर्व्ड इन न्यूयॉर्क हॉस्पिटल ड्यूरिंग द वार। ये वार के समय, ये युद्ध के समय न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में ये लोगों की सेवा कर रहे थे। ही हैड सीन मच सफरिंग एंड ब्रूटलिटी। उस समय ये बहुत लोगों के बीच बहुत भूखमरी और क्रूरता देखे। इन दिस पोएम ही वांट टू सेट दैट लाइफ इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम डेथ। इस पोएम में कवि कहना चाहते हैं कि जो लाइफ है वो डेथ से, मतलब जीवन है, जो जिंदगी वो जीवन है, मृत्यु से अलग नहीं है। ही साव द अगली नेचर ऑफ वार एंड। जो पोएम है वो जो युद्ध का क्रूर रूप था वो देखें। एंड ही साव द जनरेशन ऑफ यंग पीपुल दैट दे आर लॉस्ट इन इट। और जो यंग पीपुल का जनरेशन था वो युद्ध में कैसे खो रहा था वो देखें। द पोएट सेड दैट हाउ लाइफ रिन्यू इटसेल्फ लाइक द ग्रास इवन द डेथ। कवि कह रहे हैं कि हम लोग लाइफ को कैसे रिन्यू कर सकते हैं, जैसे घास मर जाने के बाद भले ही मर जाता है लेकिन उसके बाद भी वो कैसे जिंदा होता है, जैसे पानी गिरने के बाद फिर से जीवित हो जाते हैं घास, उसी तरह से। अकॉर्डिंग टू द पोएम द पोएट सेड दैट द ग्रास इज एन इग्नोर एंड अंडर रेटेड वेजिटेशन। पोएम के अनुसार कवि कहते हैं कि जो घास है वो इग्नोर किया जाने वाला और कम आंका जाने वाला वनस्पति है। दैट नो वन थिंक अबाउट इट, जो इसके बारे में कोई सोचते भी नहीं है। नो वन वंडर अबाउट इट, और इसके बारे में कोई आश्चर्यचकित भी नहीं होते हैं। बट द पीपुल थाउट अबाउट द ग्रास, बट जो कवि है वो घास के बारे में सोचते हैं एक सघन रूप से, क्लोजली होके। एंड ही राइट इन दिस पोएम, और इस पोएम को लिखते हैं, इस पोएम में लिखते हैं घास के बारे में।
द पोएट सेड दैट हाउ द ग्रास इज सो क्लोजली लिंक्ड विथ मैनकाइंड। मानव जाति से कैसे, कवि कहते हैं कि घास जो है मानव जाति से कैसे क्लोजली लिंक्ड है। इन द बिगनिंग द पोएट इग्नोर्स हिमसेल्फ दैट व्हाट इज द ग्रास। शुरुआत में कवि खुद को भी कहते हैं कि हम भी घास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बट वेन ये चाइल्ड आस्क हिम व्हाट इज द व्हाट ग्रास इज, परंतु जब एक बच्ची या एक बच्चा जब पूछता है इसको कि घास क्या है, देन ही थाउट दैट ही विल आल्सो अननोन अबाउट द ग्रास। तब ये सोचते हैं कि अरे हम भी तो घास के बारे में कुछ नहीं जानते, हम भी तो अननोन है। नाउ द पोएट थिंक अबाउट द ग्रास, और पोएट अब घास के बारे में सोचते हैं। एंड ही फाउंड द करेक्टर्स ऑफ द ग्रास, और घास के कैरेक्टर के बारे में पता कर लगाते हैं। एंड ही एक्सप्लेन द पॉसिबल सिमिलैरिटीज, और इस कविता में कवि एक्सप्लेन करते हैं घास के पॉसिबल सिमिलैरिटीज को। इन दिस पोएम द पोएट सेड दैट द ग्रास इज ड्रॉप्ड बाय द गॉड लाइक ए हैंकरचीफ। इस पोएम में, इस कविता में कवि कहते हैं कि जो घास है वो भगवान के द्वारा गिराया गया है, लाइक ए हैंकरचीफ, एक हैंकरचीफ रुमाल की तरह। इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स द ग्रास विथ द न्यू बॉर्न चाइल्ड। इस कविता में कवि कंपेयर करते हैं घास को एक जो नवजात बच्चा होता है उससे कंपेयर करते हैं। एंड ही सॉ दैट द गॉड इज एवरीवेयर, और वो कहते हैं कि जो भगवान है वो हर जगह है। इन द नेक्स्ट स्टैंडा ही सेड दैट द अर्थ इज कवर्ड बाय द ग्रास लाइक ए हैंकरचीफ। उसके आगे कवि कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो घास को एक हैंकरचीफ की तरह ढका हुआ है। हैंकरचीफ कवर ये टेनिस बॉल कम्प्लीटली, जैसे एक रुमाल है वो टेनिस बॉल को जैसे पूरी तरह से ढक लेता है, उसी तरह घास भी पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेता है। सिमिलरली ग्रास कवर द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट, और एक कंबल की तरह जिस तरह से पृथ्वी ढक ले, एक कंबल की तरह घास पृथ्वी को ढक लेता है। एंड इट इज ड्रॉप्ड बाय द गॉड, और इसे भगवान के द्वारा गिराया जाता है, ऐसा कभी कहते हैं। इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट वाल्ट व्हिटमैन एक्सप्लेन दैट द ग्रास इज नाइदर ह्यूज नॉर स्मॉल। अगले लाइन में कवि जो वाल्ट व्हिटमैन है वो कहते हैं कि जो घास है वो नहीं तो बड़ा होता है और नहीं छोटा होता है। इट कैन राइजेज एनीवेयर, ये जो है वो कहीं भी उग सकता है। नाउ ही सेड दैट द ग्रास इज लाइक एन एनर्जी, और आगे कवि कहते हैं कि जो घास है वो एक एनर्जी की तरह है। ही सेड व्हेन द डेड बॉडी बरीड इन द सॉइल, वो कहते हैं कवि कि जब एक मरे हुए मृत शरीर को बरीड मतलब दफनाना होता है, जब एक मृदा में दफनाया जाता है, मिट्टी में दफनाया जाता है, देन आफ्टर सम टाइम्स, तो कुछ देर के मतलब कुछ दिनों के बाद द ग्रास या राइजेज होगा। एंड इट इज़ लाइक अनकेट हेयर, तो जो उसके ऊपर दफनाने के बाद मिट्टी के ऊपर घास है वो एक अनकेट हेयर मतलब बिना काटा हुआ, जैसे बाल इधर उधर होता है उसी तरह से उग जाता है। ही सेड दैट इवन द पीपुल डेड बट दे रिबर्थ अगेन लाइक ए ग्रास। कवि कहते हैं कि भले ही आदमी मर जाता है लेकिन वो फिर से घास के रूप में फिर से जन्म लेता है। इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट कंपेयर द ग्रास एज ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। अगले लाइन में जो कवि है वो कंपेयर करते हैं घास को सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी से। ही एक्सप्लेन ग्रास इन द पोएम ब्यूटीफुली। इस जो कविता में जो है कवि घास को सुंदरता से वर्णन करते हैं। इन द नेक्स्ट लाइन ही सेड अबाउट द मैन चेस्ट इन विच द हेयर्स राइजेज। मैन चेस्ट बट बुक में यहाँ ब्रेस्ट दिया हुआ है। इन द नेक्स्ट लाइन जो अगले लाइन में कवि मैन चेस्ट के बारे में बात करते हैं, विच द हेयर्स राइजेज, जहाँ बाल उगाते हैं। ही कंपेयर द मैन चेस्ट, ब्रेस्ट भी मतलब दोनों लिख दिए हैं, लाइक द अर्थ एंड द हेयर्स लाइक द ग्रास। तो जो मानव के जो पुरुष के जो छाती में जो बाल है उसको कंपेयर करते हैं घास से,
और जो छाती है उसको अर्थ से कंपेयर करते हैं। थैंक यू।